अगर आपका व्हाट्सएप में अचानक आपका डेटा डिलीट हो चुका है और आप चाहते हो उसे रिकवर करना, चाहे वो फोटो हो या फिर वीडियोस हो या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर वॉइस रिकॉर्ड मैसेज हो, तो आज की इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अगर व्हाट्सएप में किसी भी तरह कोई भी डेटा आपका डिलीट हो गया हो, चाहे वो फोटो हो, वीडियोस हो या फिर वॉइस रिकॉर्ड मैसेज हो, और आपने उसका बैकअप नहीं बनाया है और वो 7 दिन का हो या फिर 1 महीने का या फिर 1 साल का हो, तो आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप अपने डेटा को रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सो हे गाइस, मैं हूं जहांगीर और आप सभी का हमेशा की तरह टेक जेके डॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आपका व्हाट्सएप का डेटा डिलीट हो गया है, चाहे वो फोटो हो, वीडियोस हो या फिर डॉक्यूमेंट्स हो या फिर वॉइस मैसेज हो, और आप चाहते हो उसे रिकवर करना, तो यहाँ 2 तरीके से आप रिकवर कर सकते हैं। एक तो आप बैकअप बनाया हो तो आप रिकवर कर सकते हैं, और दूसरा डेटा अगर आपने बैकअप नहीं भी लिया हो और आप चाहते हो उसे रिकवर करना तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ जो बैकअप 2 तरीके का होता है, एक तो लोकल बैकअप होता है और दूसरा गूगल ड्राइव बैकअप होता है। तो एक आप बैकअप ले लिया होगा तो वो गूगल ड्राइव में हो जाता है, और दूसरा जो बैकअप है वो लोकल बैकअप है, वो 1 दिन का या फिर 7 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का ऑटोमेटिक वो स्टोर हो जाता है। चाहे आपका फोन में मेमोरी कार्ड हो या फिर इंटरनल स्टोरेज हो, उसमें स्टोर हो जाता है, चाहे आपने बैकअप लिया हो या फिर ना लिया हो। तो अब यहाँ लोकल बैकअप का डेटा को आपने बैकअप भी नहीं लिया और आप चाहते हो उसे रिस्टोर करना यानी कि रिकवर करना, तो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं, आपको अपने फोन के सेटिंग्स में जाना है या फिर फोल्डर मैनेजर पे जाना है। जाने के बाद यहाँ जैसे आप यहाँ टाइप करोगे अपने फोल्डर पे, तो यहाँ आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, यहाँ फोल्डर, बहुत सारे फोल्डर आ जाएगा। तो यहाँ आपको इंस्टॉल करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद एक आपको यहाँ फोल्डर दिया जाएगा व्हाट्सएप का। तो यहाँ व्हाट्सएप वाले फोल्डर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन दिया जाएगा, एक तो बैकअप का, तो आपने बैकअप तो लिया ही नहीं है, और एक डेटाबेस और एक मीडिया। तो यहाँ आपको डेटाबेस पे क्लिक करना है। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद जितने भी आपके फोटोज, डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो भी होगा, ये लोकल बैकअप में आ जाता है। तो यहाँ लोकल बैकअप का आपका सारा डेटा यहाँ शो कर देगा। अब जिस भी डेटा को आपको डेट, जिस दिन डिलीट हुआ है यानी कि कल हुआ है तो कल का, या फिर 1 महीने पहले हुआ तो वो डेट और टाइम आपको याद रखना चाहिए। वो याद रखने के बाद ये जो इस पे क्लिक करोगे, प्रेस करके रखोगे, तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा रीनेम। तो यहाँ रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको डेट टाइम इसको रिमूव कर देना है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ डेट टाइम को आपको रिमूव कर देना है, और जो भी टाइम था उस टाइम का जो है वो आपको डेट डाल देना है। उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद फिर से आपको अपने फोन के सेटिंग्स पे आना है, यहाँ बैक आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ एप्स पे, इंस्टॉल एप्स पे जाना है। तो जैसे आप यहाँ इंस्टॉल एप्स पे जाएंगे तो यहाँ मैं जो है व्हाट्सएप सर्च कर लेता हूँ। थोड़ा यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो जैसे मैं यहाँ व्हाट्सएप जो है सर्च कर लिया है, अब इसको अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल कर देने के बाद जैसे आप यहाँ अनइंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसे फिर से आपको अपना व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फोन नंबर और जो है वेरिफिकेशन कर लेना है, जो भी है। उसके बाद आपका डेटा जो है आसानी से रिकवर हो जाएगा, चाहे आपने बैकअप लिया है या फिर नहीं लिया है। तो इस तरीके से आप लोकल बैकअप से भी किसी भी तरह कोई भी डेटा को रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा बैकअप आता है गूगल ड्राइव बैकअप। अब यहाँ गूगल ड्राइव बैकअप को अगर आप ऑन करके रखे या फिर बैकअप ले रखे हैं, तो चाहे वो 1 साल पुराना हो या फिर 1 मंथ पुराना हो, या फिर डे बाय डे आप बैकअप ले रहे हैं और आपका फोन चोरी हो गया या फिर गुम हो गया या फिर कोई भी डेटा आपका डिलीट हो गया, तो आप 1 साल पुराना भी डेटा को आप रिकवर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप बैकअप लिए हैं तो आप रिकवर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपने बैकअप ले लिया है तो कैसे आप रिस्टोर कर सकते हैं या फिर कैसे बैकअप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। उसके बाद राइट हैंड में 3 डॉट का ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ चैट्स पे क्लिक करना है। चैट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा जो है चैट बैकअप। तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद
जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कितने टाइम पे बैकअप लिया था वो आ चुका है। अगर आपने बैकअप नहीं लिया है तो यहाँ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपने ईमेल यानी कि जिस ईमेल पे आप बैकअप लेना चाहते हैं वो ईमेल आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको जो है बैकअप ओवर वाईफाई 3 ऑप्शन दिया जाएगा और यहाँ नेवो बैकअप, तो यहाँ मैंने नेवो में कोई भी बैकअप नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ आपको 3-4 ऑप्शन दिया जाएगा यानी कि डे बाय डे बैकअप और दूसरा डे बैकअप और तीसरा वीक बैकअप और तीसरा मंथली बैकअप। तो यहाँ आपको डे यहाँ 3 भी अगर आप महीने में लेना चाहते हैं या फिर एक दिन में या फिर एक हफ्ते में तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ बैकअप पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो आपका डेटा जो है बैकअप हो जाएगा। चाहे अब आपका डेटा 1 साल पुराना हो या फिर 1 महीने पुराना हो या फिर 1 दिन का हो, तो आप कभी भी इस डेटा को आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं फिर से अपने फोन में इंस्टॉल करके। तो इस तरीके से अगर आपका व्हाट्सएप में कोई भी डेटा डिलीट हो गया, चाहे वो फोटोज हो या फिर वीडियोज हो या फिर डॉक्यूमेंट्स हो या फिर वॉइस मैसेज, कोई भी डेटा हो और आप चाहते हो उसे रिकवर करना और आपका डेटा अचानक डिलीट हो गया हो और आपने बैकअप भी ना बनाया हो, तो इस तरीके से आप रिकवर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कैसे हम व्हाट्सएप डेटा को रिकवर कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बैकअप नहीं लिया है तो कैसे आप अपने डेटा को जो है रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।